नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी चेन्नई में हुई। आईपीएल की 8 फ्रेंचाइजी ने 61 स्थानों के भरने के लिए बोली लगाई, जहां ग्लेन मैक्सवेल को 14 करोड़ 25 लाख करोड़ में उन्हें खरीदा गया है और आरसीबी ने उन्हें अपने नाम कर लिया। देखिए जरा, और देखिए विराट और धोनी में ठनी है, इसीलिए क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी अपने बैटिंग ऑर्डर को मजबूत किया है और चेन्नई सुपर किंग्स का भी फोकस यही रहा कि डेथ तक अपने बैटिंग ऑर्डर को मजबूत किया जाए और तमाम जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको लेकर जमकर बोली लगी। लेकिन 2 बड़े खिलाड़ी आपको बता दें आरसीबी के खाते में आए, तो वहीं कुछ बड़े खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के भी खाते में आए हैं और चेन्नई की कोशिश इस बार यही है कि जो गलती पिछली बार हुई है इस बार ना दोहराई जाए और इस बार खिताब अपने नाम किया जाए। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का भी यही सपना है कि एक बार ट्रॉफी जरूर अपने नाम करनी है। कुल मिलाकर अप्रैल में जब आईपीएल शुरू होगा तो इस बार धूम धड़ाका तेज होने वाला है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले हैं। और देखिए, कहा जा रहा है कि क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि उन्हें 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा गया है। तो अब आरसीबी का बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत और काफी अटैकिंग होने वाला है, चूंकि एवी डिविलियर्स और मैक्सवेल जैसे नाम यहां पर शामिल हो गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि अब विराट जब ओपनिंग करेंगे तो मिडिल ऑर्डर जो पहले आरसीबी का कमजोर माना जाता था उसे मजबूती मिली है, चूंकि एवी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल जैसे नाम शामिल हो गए। ऐसे में अब आरसीबी ने अपना मिडिल ऑर्डर भी मजबूत कर लिया है। तो इस ऑक्शन के दौरान ऑलराउंडर्स का बोलबाला रहा, क्योंकि सभी ने सबसे ज्यादा ऑलराउंडर्स पर अपना दांव लगाया है और कोशिश सभी की यही कि ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में शामिल किया जा सके। कितने में किसे क्या मिला है वो भी आपको बताएंगे और तमाम युवा प्लेयर्स को भी इस बार आईपीएल में जगह दी गई है। और कहा यही जाता है कि युवा प्लेयर्स के लिए आईपीएल एक बहुत बड़ा मंच है, जहां पर वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और भारतीय टीम में शामिल होने का उन्हें यहीं से मौका मिल सकता है। यानी ये उनके लिए आसमान को छूने जैसी ऊंचाई यहां पर मिल सकती है। और युवाओं की कोशिश यही होती है कि वो आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करे ताकि उन्हें अच्छा नाम मिले और इसके बाद उन्हें भारत के लिए खेलने का मौका मिले। हमारे खास मेहमान रितेंद्र सिंह सोडी पूर्व क्रिकेटर है, जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, चूंकि आरसीबी की सबसे पहले यहाँ पर बात चल रही है, तो हमने देखा है कि आरसीबी ने अपनी बैटिंग मजबूत की है, खास तौर पर मिडिल ऑर्डर जो पहले कमजोर माना जा रहा था इस बार उसे मजबूती दी गई है और बैटिंग लाइनअप अब काफी अटैकिंग हो गया है। एवी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल जैसे नाम हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया, अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं आरसीबी की, वो काफी यहाँ पे स्ट्रेंथन हुआ है। और जब कोई भी टीम उतरती है ऑक्शन में तो उनको पता होता है उनके लूप होल्स क्या हैं, पिछले सीजन में कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, तो उसको कवर अप करने की कोशिश की जाती है। और मैक्सवेल को लेके कहीं ना कहीं अगर ऑलराउंडर की हम कमी की बात करें या ताबड़तोड़ हिटर की बात करें, वो पूरी हो रही है। बट जैसे कहा जाता है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, इसको बरसात ऑक्शन भी किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैक्सवेल को किंग्स पंजाब ने अच्छी परफॉर्मेंस ना करने के कारण रिलीज किया था, लेकिन अब वो उससे भी ज्यादा प्राइस में आरसीबी के पास चले गए हैं। तो जी हां, आईपीएल का बोलबाला है। बिल्कुल, और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा भी जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, चूंकि आईपीएल युवाओं के लिए बहुत बड़ा मंच है, तमाम उन युवाओं की भी यहाँ पर खाते खुलने जा रहे हैं जिनका ये सपना है कि वो भारत के लिए एक दिन खेले। और अर्जुन तेंदुलकर की भी एंट्री हुई है, हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ग्लेन मैक्सवेल की यहां पर बात कर लेते हैं। चूंकि अब विराट की टीम में शामिल हो गए, इससे आरसीबी को कितना ज्यादा मजबूती मिलने वाली है? देखिए, एक फिनिशर की दरकार थी आरसीबी को। और देखिए, आईपीएल के जो भी ऑप्शंस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि डिमांड क्या है टीम की और सप्लाई किस तरह की आपको मिलेगी। तो डिमांड थी इस समय आरसीबी की कि उनको एक अच्छा ऑलराउंडर मिल जाए, और वो अच्छा ऑलराउंडर मिला ग्लेन मैक्सवेल के रूप में, जो मैच को फिनिश भी कर सकते हैं, 4 ओवर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज हूं जो प्राइज मिला है उनको प्रिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम उनको मिली है सिर्फ 40 दिन की क्रिकेट खेलने के लिए। और अगर आप पिछले 2-3 सीजन देखें आईपीएल के तो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि वो लगातार विराट कोहली की तारीफ कर रहे थे, लगातार वो अपनी इच्छा जता रहे थे कि एबी डिविलियर्स के साथ खेलने का मौका मिले, बल्लेबाजी करने का मौका मिले, और साथ ही लगातार वो ट्वीट भी कर रहे थे। हमने देखा कल एडम जंपा जो आरसीबी के लेग स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, वो
कैप देने पहुंचे आरसीबी की। तो ऐसा लग रहा था कभी कि जो चीजें आप कभी कभी सोचते हैं, जो चीजें आप प्लान करते हैं, वो चीजें सही हो जाती है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल था विराट का, और जिस तरह से हमने देखा ऑक्शन में लड़ाई हुई चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी के बीच में, उससे तो यही पता लगता है कि एक बड़ा मैच विनर की लड़ाई थी, एक बड़े मैच फिनिशर की लड़ाई थी, जहां पे आरसीबी बाजी मारने में कामयाब रही, और अब थोड़ा टीम का बैलेंस बेहतर नजर आ रहा है। देखिए, तमाम नए खिलाड़ियों को भी यहां पर मौका मिला है। पंजाब किंग्स ने डेथ ओवर्स के लिए अच्छे गेंदबाजों का सिलेक्शन किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने लोअर बैटिंग ऑर्डर को अपने मजबूत किया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को की हम बात करें तो अब श्रेयस को स्मिथ का भी सहारा मिलने वाला है, और श्रेयस अय्यर हो सकता है कि इस बार स्मिथ का साथ पा जाएं तो कुछ और बेहतर कर पाएं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हम बात करें, बैटिंग ऑर्डर को मजबूत किया। राजस्थान रॉयल्स की बात करें, बैटिंग लाइनअप को मजबूत किया है। मुंबई इंडियंस की बात करें, बैटिंग ऑलराउंडर से मजबूती मिली है, और सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भी मुंबई इंडियंस ने मौका दिया। उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा है मुंबई। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो डेथ तक अपने बैटिंग को मजबूत किया है, और कोशिश इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की यही है कि इस बार खिताब अपने नाम कर लें। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, 3 खिलाड़ियों को इन्होंने खरीदा है, मिडिल ऑर्डर को मजबूत किया है। और पूरे पिछले हम आईपीएल सीजन की बात करें तो हमने देखा था कि हैदराबाद की बॉलिंग बहुत बेहतर थी, लेकिन इस बार इन्होंने अपने मिडिल बैटिंग ऑर्डर को मजबूत करने की यहां पर कोशिश की है। पंजाब ने 9 खिलाड़ी अपने नाम के, कोलकाता ने 8, दिल्ली कैपिटल्स ने 8, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8, राजस्थान रॉयल्स ने 8, मुंबई इंडियंस ने 7, चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 और सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 खिलाड़ियों को अपने नाम किया है। और अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो ये तबादला खिलाड़ियों का हुआ है वो टीम के लिए कितना प्रभावी साबित होने वाला है। और सबा करीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि विराट कोहली के कोच हैं। सबा करीम पूर्व सिलेक्टर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबा, हमने देखा है ऑलराउंडर्स का पूरे ऑक्शन के दौरान बोलबाला रहा, कोशिश सबकी यही रही कि ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में शामिल किया जाए। कैसे देखते हैं इसे आप? मुझे लगता है ये इस वजह से हुआ है कि आप सभी आईपीएल टीम को देखें तो सबके जो बैटिंग ऑर्डर्स हैं या जो बल्लेबाज हैं वो पहले से ही सेटल्ड हैं, उसमें ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला नहीं था। चूंकि सबके बैटिंग ऑर्डर सेटल्ड हैं, सबके बल्लेबाज सेटल्ड हैं, तो उनके पास जो अवेलेबल स्लॉट्स था और जितना पैसा था उनके पास, उन्होंने स्पेंड किया है ऑलराउंडर्स के ऊपर। कई बार आप ये भी देखेंगे जो रिजर्व ऑलराउंडर्स उनके ऊपर भी पैसा लगाया गया, जैसे डैन क्रिश्चियन हो गए, मोजेस हेनरिकेज हो गए, फेबियन एलन हो गए। ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनको मौका नहीं मिलेगा 11 में, पर उनको एक रिजर्व के रूप में रखा गया है। और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि सभी टीम्स के पास पैसा बचा हुआ था, पर्स था उनके पास खरीदने के लिए, और उसके साथ साथ कई यंगस्टर्स को भी मौका मिला है इस बार ऑक्शन में। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुझे जरा ये समझाइएगा कि आखिर ग्लेन मैक्सवेल पर इतना बड़ा दाव क्यों खेला गया? हमने देखा था इतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा है आईपीएल के सीजन में। अगर हम पिछले सीजन की बात करें, चूंकि वो पंजाब में थे, और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने विराट की भर भर के तारीफ की और कहा कि मुझे एवी डिविलियर्स के साथ खेलने का एक बार मौका तो मिले। तो कुल मिलाकर जो उन्होंने ये भर भर की तारीफ की, उसका इनाम मिला है क्या यहाँ पे? देखिए, नहीं, प्लेयर भी बहुत बड़े हैं ग्लेन मैक्सवेल। अगर आप उनका बिग बैश लीग में प्रदर्शन देखें तो बहुत अच्छा रहा है। T20 फॉर्मेट का ओवरऑल उनका रिकॉर्ड देखें तो उनका स्ट्राइक रेट वन ऑफ द बेस्ट आपको नजर आएगा। तारीफ करना अलग बात है, बट आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। और आईपीएल सीजन मैंने इसलिए कहा था क्योंकि पिछला जो सीजन था दुबई में, वहां पर वो एक छक्का भी नहीं लगा पाए थे। तो सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल की बात नहीं यहाँ पर, अगर आप देखें ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का बोलबाला यहाँ पे देखने को मिला है, और उसकी एक बड़ी वजह है कि बिग बैश लीग में ये सारे खिलाड़ी खेलते हैं और सब दुनिया भर की निगाहें बिग बैश लीग पे लगी होती है। तो वहां पे जो परफॉर्म कर रहा है उसको भी यहाँ पे बहुत चांस मिला है। मैं एक सवाल रितेंद्र से करना चाहूंगा। रितेंद्र, क्रिस मॉरिस को बहुत हैवी प्राइस मिला, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया युवराज सिंह का, 16.25 करोड़ में उनको लिया गया। दूसरे जाय रिचर्डसन है, एक और तेज गेंदबाज जिनको इतना बड़ी रकम मिली। इसके साथ ही डैनियल क्रिस्टियन की हम बात कर रहे हैं या कायल जेमिसन की बात करें, ये सारे खिलाड़ी जो फास्ट बॉलर्स हैं खास तौर से। वहीं हम दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अगर तेज गेंदबाजों को देखें तो उनको प्राइस बिल्कुल ना के बराबर मिली है। अगर उमेश यादव को देखें तो 1 करोड़ रुपए में ही उनको लिया गया। कैसे आप देखते हैं, क्या हिंदुस्तान के तेज गेंदबाजों को वो रिकग्निशन नहीं मिलती है आईपीएल में खास तौर से, और फ्रेंचाइजीज ज्यादा भागते हैं विदेशी तेज गेंदबाजों के पीछे?
जी हाँ राजीव, मैं आपसे यहाँ पे एग्री करता हूँ। कहीं ना कहीं अगर हम उमेश यादव की बात करें, क्रिस मॉरिस की बात करें, कोई ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं है। क्रिस मॉरिस ने भी, अगर हम पिछले 2-3 सीजन्स की बात करते हैं, स्टेज पे आग नहीं लगाई है। बट आईपीएल ये ऑक्शन किस्मत का मामला भी है। अगर आपको किसी प्लेयर की जरूरत है और दूसरी टीम भी फंस जाती है उसको लेने के लिए, तो आपकी जो प्राइस है वो रॉकेट प्राइस हो जाती है। यही देखा हमने ग्लेन मैक्सवेल के मामले में राजीव। जैसे आपने कहा है 2-3 सीजन में उनका सीजन इतना खराब जा रहा है, शायद वो खुद कहेंगे मैं आईपीएल ना खेलूं तो बेहतर है। लेकिन किंग्स 11 पंजाब ने उनको छोड़ा। पिछले साल शायद 10 करोड़ में लिया था, अब 14 में चले गए हैं आरसीबी के पास। तो कुछ ऐसा ही होता है आईपीएल में, इट इज अनएक्सपेक्टेड। लेकिन जो भी है, आईपीएल का पूरी दुनिया में बोलबाला है। क्रिस मॉरिस की हम चूंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं, सभा मैं आपसे समझना चाहूंगी। प्रिया, मैं आपको रोक के एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सभा से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सभा, बड़ा ही स्मार्ट प्ले किया है मुंबई इंडियंस ने, जिस तरह से पीयूष चावला को उन्होंने लिया, एक बैकअप लेग स्पिनर, क्योंकि राहुल चहर उनके पास है, कुणाल पांड्या, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस चाहिए स्पिन डिपार्टमेंट में वो नजर नहीं आया। एक मुंबई का स्मार्ट प्ले, दूसरा किंग्स 11 कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने हरभजन सिंह को सेकंड जब ऑप्शन शुरू हुआ तो वहां पे लिया। कैसे आप देखते हैं दोनों सीनियर स्पिनर्स, जो ये दोनों इससे पहले चेन्नई सुपर किंग में थे? हाँ राजीव, इसका मतलब ये भी है कि दोनों जो टीमों ने खरीदा है, पीयूष चावला और हरभजन सिंह को, इन दोनों को एक रिजर्व प्लेयर के रूप में लिया गया है। राहुल चहर मुंबई इंडियंस के लिए नंबर 1 लेग स्पिनर बॉलर होंगे, और उनको ये भी लगता है कि अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है या ऐसे विकेट पे अगर मैच हो जहां पर ज्यादा टर्न मिल रहा है, वहां पर पीयूष चावला को मौका मिल सकता है, क्योंकि पीयूष चावला के पास आईपीएल का भरपूर अनुभव है। वही हालत कुछ हरभजन सिंह के साथ भी हो रही है, क्योंकि वो पहले लॉट में अनसोल्ड गए थे। दूसरे लॉट में जब ऑक्शन शुरू हुआ तब आईपीएल टीम को लगा कि हरभजन सिंह भी एक रिजर्व ऑफ स्पिन बॉलर के रूप में जरूर काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक टीम ने बड़े स्मार्ट, क्या आपको लग रहा है एज अ प्लेयर प्लस मेंटोर के तौर पे होंगे ये दोनों खिलाड़ी? हरभजन तो हो सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि पीयूष चावला को उस प्रकार का रोल दिया जाएगा। भज्जी, हाँ, मैं क्योंकि उनके पास अनुभव है, उसके साथ साथ T20 में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं भज्जी, तो उनको कुछ इस प्रकार के रोल में भी लिया जा सकता है। पर सही बात यही है कि इस बार राजीव, सारे के सारे ऑक्शन में आपने पेस बॉलर्स की बात की, सोडी से मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है प्रदर्शन के ऊपर। उमेश यादव का प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं है T20 या शॉर्टर फॉर्मेट में, और जो हमारे अपकमिंग जो पेस बॉलर्स हैं वो सब के सब पहले ही बिक चुके हैं। सिद्धार्थ कौल सनराइजर्स के साथ हैं, संदीप शर्मा किंग्स 11 पंजाब के साथ हैं, तो कोई यंग स्पीडस्टर्स बचा नहीं है भारतीय टीम में। उमेश यादव को लिया गया दिल्ली कैपिटल्स द्वारा, क्योंकि उनको लगता है ईशांत शर्मा के रूप में, ईशांत शर्मा के लिए एक बैकअप बॉलर होना चाहिए उनके पास। सबा, चूंकि अभी हम क्रिस मॉरिस की बात कर रहे थे, 16 करोड़ 25 लाख बहुत बड़ी ये प्राइस है। और जैसा कि अभी रितेंद्र ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ समय से देखिए तो कोई ऐसे स्टेज पर आग नहीं लगाई है, और भारतीय गेंदबाज बहुत बेहतर है, तो ऐसे में उनके ऊपर उन्हें तरजीह देखना, आप इसे कैसे देखते हैं? और इनके इतने महंगे बिकने के पीछे की वजह क्या रही? देखिए, महंगे बिकने के पीछे वजह यही होती है कि जब 2 या 3 टीमें एक प्लेयर के लिए लड़ना शुरू कर देती हैं ऑक्शन में, और बोली लगाना शुरू कर देती है, तब रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। और इसीलिए क्रिस मॉरिस का जो प्राइस है वो इतना ज्यादा बढ़ गया, उनको खरीदा गया। सोचने वाली बात यह है कि उनके लिए एक स्लॉट अवेलेबल थी, जिस भी टीम ने उनको खरीदा है, उनको ये लग रहा था कि उनके पास एक टॉप क्वालिटी पेस बॉलर चाहिए। जिसने T20 के पास राजीव जी रितेंद्र से कुछ पूछना चाह रहे थे। जी राजीव जी। रितेंद्र, चेतेश्वर पुजारा को चेन्नई सुपर किंग्स ने लिया। अब ये धोनी के कंप्यूटर, जो दिमाग है जिसको कंप्यूटर कहा जाता है, वो कुछ प्लानिंग का हिस्सा देख रहे हैं, या एक रिस्पेक्ट के तौर पे चेतेश्वर पुजारा को चेन्नई सुपर किंग ने लिया? नहीं राजीव, मुझे ये लग रहा है बहुत अच्छी बात है पुजारा को लिया है। ये दी सिलेक्शन ऑफ आईपीएल ऑक्शन है, क्योंकि हम सब बात करते हैं टेस्ट प्लेयर बहुत जबरदस्त हैं, दुनिया के सबसे बेहतर टेस्ट प्लेयर है चेतेश्वर पुजारा, लेकिन उनको स्ट्राइक रोटेट करना आता है, चौके मारना आता है, और आपको ऐसे प्लेयर की जरूरत भी होती है T20 में। तो यहाँ पे चेन्नई ने जरूर बहुत सोचा है, और चेतेश्वर पुजारा क्या पता हुक्म का यक्का भी साबित हो सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब बस इंतजार है तो आईपीएल जब शुरू होगा, और सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी होगी कि जिन पे सबसे ज्यादा बोली लगी है वो कैसा परफॉर्म करेंगे।